स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कराऊंगा। ये क्वेश्चन निमसेट 2010 में आया था। बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन दूंगा और ये जो मैं बताऊंगा आप ऐसे फॉर्मेट में किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे डेफिनेट के इसी फॉर्मेट में बार बार आंसर आएगा। ट्रिक से बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का शानदार कंसेप्ट दूंगा। आइए देखते हैं निमसेट 2010 डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करा बॉस। करा I1 दिया है 072 की पावर x स्क्वायर dx, I2 दिया है 072 की पावर x क्यूब dx, I3 दिया है 1 से 2 की पावर x स्क्वायर dx, I4 दिया है 1 से 2 की पावर x क्यूब dx। मैं इसको बिना इंटीग्रेट किए बता दूंगा I1, I2, I3, I4 में किस तरह रिलेशन होगा कि जो ऑप्शन हमको सुटेबल लगेगा उसको मार देंगे। अब इसका तरीका देखिए, आप चलते हैं I1 के पास। I1 जब मैंने लिखा बोस तो करना क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ दीजिए। 0 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, उसका आधा कर दीजिए 1/2, वही 1/2 x में डाल दीजिए तो ये हो गया होगा 2 की पावर 1/4। फिर से अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के आधा कर दीजिए ऐसे फॉर्मेट में और वही वैल्यू x में डाल दीजिए यानी 2 की पावर 1/4 आ गया। चलते हैं बॉस I2 के पास, सेम चीज यही करेंगे, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रामानुज की मैथ में। अब फिर आप गए 0 से 1 में, इसका आधा करेंगे जोड़ के तो 1 आएगा, आधा 1/2, 1/2 उसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। I3 के पास जाएंगे बॉस, 1 से 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का आधा करेंगे 3/2, 3/2 यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 का स्क्वायर यानी 3 3 9 और बटे का 4 हो गया बॉस। अब आ जाएंगे आप I4 के पास। I4 में गए तो फिर 1 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का आधा करेंगे यानी 3/2, 3/2 यहां डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 3 9 3 27 यानी ऊपर 27, नीचे फिर 2 आएगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 27/8 आ गया। अब बड़ा सिंपल है बॉस, यहां से पकड़ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक बात तो क्लियर है, आप खुद नोटिस करिए, ये 4 2 जा 8 होगा यानी 2 पॉइंट समथिंग, ये 8 3 जा 24 होगा यानी 3 पॉइंट समथिंग, यानी साफ साफ दिख रहा है कि I4 I3 से बड़ा होगा, ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी ये वाला हमको मिला ही नहीं तो छोड़ देते हैं, बाकी हम पूरा बता देंगे कौन किससे बड़ा है। अब रही बात I1 और I2 की, तो दो तरीका है। अगर आप I1 निकालेंगे तो एक्चुअल में ये 2 की पावर 0.25 हुआ होगा और I2 निकालेंगे तो 2 की पावर 2 की पावर आपका हो जाएगा 0.12 के अप्रॉक्स, यानी साफ साफ दिख रहा है ये वाला पोर्शन इनसे बड़ा होगा, यानी कि I1 बड़ा होगा आपका I2 से, यानी ये ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है। ऐसी चीजों को पकड़ने का मेरे पास और भी तरीका है, वो थोड़ा सा आपको जज करा देते हैं। जैसे आपको पकड़ना है ना कौन किससे बड़ा है तो ऐसे लिख लिया करिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0.1, 2 की पावर 0.2, 2 की पावर 0.3, 2 की पावर 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। अब तो एक ही बचा होगा। अब आप खुद सोचिए, ये छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी 2 की पावर 1/8 यानी करीब करीब ये यहां पे कहीं होगा। तो अब आपको चाहिए 2 की पावर 0.25 जो कि यहां पे करीब होगा, तो करीब ये 2 की पावर 1/8 यहां और 2 की पावर 0.25 यानी कि ये वाला 1/4। तो जाहिर बात है ये छोटा उससे बड़ा, तो आप ऐसे यहां पे प्लॉट करके पकड़ सकते हैं कौन किससे बड़ा। यानी नोटिस किया जाए तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा I4, उसके बाद आपको दिख रहा होगा I3, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला I1, उसके बाद आपको दिख रहा होगा I2। अब इसमें देख लिया कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, I1 इज इक्वल टू I2 होगा नहीं बोस, काट दीजिए। I3 बड़ा है I4 से, यहां तो नहीं दिख रहा है कि यहां I4 I3 से बड़ा है, इसे काट दीजिए। I2 बड़ा है I1 से, I2 I1 से नहीं बड़ा है, I1 I2 से बड़ा है, इसे काट दीजिए। यानी ये वाला आंसर करेक्ट है। ये मैंने थोड़ा सो, अगर आपको ऐसे पकड़ने में बड़ा छोटा में दिक्कत हो ना, पॉइंट बना के ऐसे लिख डालिए, उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा कौन नंबर कहां पे होगा। और ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको साफ समझ जाएगा कि
कि यही बड़ा हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। ये मैंने आपको थोड़ा शर्ट का भी कंसेप्ट दे दिया। ये मैंने आपको निमसेट 2010 का क्वेश्चन डेफिनेट कराया। बात इस क्वेश्चन की नहीं है, इस तरह कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेट दिखे, आप मेरा तरीका यूज करिए, हमेशा आपको 24 कैरेट सही मिलेगा। कैसा लगा मेरा तरीका? अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे, और आप जो कमेंट में बोलेंगे वो भी आपको ट्रिकी सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।